चलो लेट अस स्टार्ट विद ऐसे 550। क्या है ऐसे 550? रिलेटेड पार्टी। क्या है? रिलेटेड पार्टीज। इसमें क्वेश्चन 1 क्या है? इन कंटेक्स्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज potential effects of inherent limitations on the auditor's ability to detect material misstatement are greater। ठीक है, अभी इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से रिलेटेड अपन फ्रॉड किसके साथ करेंगे? मोस्टली रिलेटेड पार्टी के साथ। किसके? रिलेटेड पार्टी के साथ। तो इधर ऑफकोर्स इट बट ऑब्वियस कि आरएमएम इधर ज़्यादा रहेगा, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। फिर क्वेश्चन लिखा है इन्हें, दो रीज़न है। एक तो पहले रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में प्रेजेंट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर कल्यूजन, कंसीलमेंट और मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। अपना रिलेटेड पार्टी तो उसके साथ फ्रॉड होने की चांसेस ज़्यादा है, और मैनेजमेंट में बी अनअवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन है करेक्ट इनकरेक्ट वाला है क्या? नहीं। ये क्या हो, एक पी लिमिटेड है, ABCD कंपनी है, तो पी लिमिटेड जो है ना एंटर करता है इनटू वेरियस इंटर ट्रांजेक्शन विच आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या कर रहा है? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो वो एज अ ऑडिटर अपना क्या क्या ड्यूटी है? ठीक है, तो इंस्पेक्ट और ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। क्या? इंस्पेक्ट और ऑब्टेन एविडेंस। तो इंस्पेक्ट एंड इवेल्युएट क्या क्या करेंगे? पहले तो बिजनेस रैशनल देखेंगे कि वो लोग FRF यानी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या कंसीलमेंट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करेगा। उनका टर्म्स और मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंस है कि नहीं। और तीसरा पॉइंट, जो ट्रांजेक्शन है वो अकाउंट और डिस्क्लोज प्रॉपरली हुए कि नहीं। तो तीन चीज़ क्या करेगा ऑडिटर? तो पहले इंस्पेक्ट और इवेल्युएट करेगा। पहला तो क्या? बिजनेस रैशनली देखेगा। फिर ट्रांजेक्शन जो है वो अकाउंट और डिस्क्लोज बराबर हुआ है कि नहीं, और जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो और मैनेजमेंट के एक्सप्लेनेशन टैली हो रहे कि नहीं। ठीक है, तो क्या क्या देखेगा? बिजनेस रैशनली, टर्म्स और मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, और लास्ट में क्या करेगा? अकाउंट और डिस्क्लोज बराबर हो। और ऑब्टेन अपने को ऐसे ही करना ही है, अप्रोप्रिएटली, मतलब वो अप्रोप्रिएटली ऑथोराइज था और अप्रूव। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा निगलेक्ट मत करना, इंपॉर्टेंट है। तो क्या तीन चीज? पहले तो इंस्पेक्ट एंड ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ठीक है, इंस्पेक्ट बिजनेस रैशनली, अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज प्रॉपरली, और ट्रांजेक्शन, टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंस विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा मेरे को दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है, LDR क्वेश्चन, ये वाला, पॉसिबल सोर्सेज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन। अपने को कैसे पता चलेगा कि ये, अपने को यानी कौन? ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि ये रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन है? तो पहले तो अपन देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में अपने को बताना पड़ता है ये अपना रिलेटेड है कौन है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड। फिर रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स रजिस्टर। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई बहुत ही प्यारा है उसके ऊपर तुमने LIC निकाला है, तो ये तुम्हारा रिलेटेड पार्टी है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है, जैसे ROC हो गया, इनकम टैक्स हो गया, या बाकी, या स्पेसिफिक इनवॉइसेस फ्रॉम एडवाइजर्स। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? क्या है? पॉसिबल सोर्सेज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ RP इंफॉर्मेशन। तो पहले तो कैसे याद रखने का, देखो, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, फिर एक नीचे का पॉइंट है ना ये वाला, इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू रेगुलेटरीज, ये अपन दे रहे इनकम टैक्स रिटर्न और इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू रेगुलेटरी। फिर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स, कितने? तीन कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट्स विद मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएटेड। ठीक है, फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एक याद रखना। फिर प्यारे प्यारे लोगों के लिए LIC, और दो रजिस्टर है। कौन सा? शेयर होल्डर्स रजिस्टर और रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन सा? शेयर होल्डर रजिस्टर और रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये याद आया तो लिखना, स्पेसिफिक इनवॉइस फ्रॉम इट। तो कितने पॉइंट है? जितने भी है। तुम लोग क्या क्या याद रखोगे? इनकम टैक्स रिटर्न, इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू रेगुलेटरी ऑथॉरिटीज, फिर तीन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट विद मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड नॉर्मल कोर्स, कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड। फिर बाद में दो रजिस्टर, शेयर होल्डर रजिस्टर्स और कौन सा?
रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर प्यारे प्यारे लोगों के लिए LIC पॉलिसीज। ठीक है, इतना पॉइंट्स लिखा तो भी चल जाए। और ये क्या है, रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। क्या है, रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। एक मिनट, तुम लोग को दिख रहा है, हाँ, रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। तो अभी अपने को आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था लेकिन अनआइडेंटिफाइड था, और किसको मिला, ऑडिटर को मिला। तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने साथ वाले को कम्युनिकेट करेगा, तो कम्युनिकेट टू अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। फिर दूसरा पॉइंट क्या करेगा, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि ये अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। फिर तीसरा वो मैनेजमेंट को पूछेगा, भाई तू क्यों फेल हुआ, तुझे नहीं समझा क्या ये तेरा रिलेटेड पार्टी है। और फिर भी अगर अपने को लग रहा है कि ये लोग ने जानबूझ के ऐसा किया, तो अपन क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में मतलब ऑडिट रिपोर्ट फिर मॉडिफाई कर देंगे। तो क्या, इफ नॉन डिस्क्लोजर अपीयर्स इंटेंशनल, इवेल्युएट इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट। तो 4 पॉइंट क्या है, ये क्या मिला अपने को, अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो पहले क्या करेंगे, हम अपने साथ वाले को बताएंगे, तो कम्युनिकेट टू एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। फिर दूसरा क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। तीसरा उसको पूछेंगे, भाई तू क्यों फेल हुआ। और चौथा, अगर इंटेंशनल अपने को लग रहा है तो इवेल्युएशन इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट। समझे ये 4 पॉइंट। कम्युनिकेट टू अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शन, फिर इंक्वायर मैनेजमेंट टू देयर फेलियर टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्लोज, और इफ नॉन डिस्क्लोजर अपीयर्स इंटेंशनल, इवेल्युएट इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिट। इधर अपना 550 भी होता है खत्म।